अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ और नई क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की दोहराई आपने अच्छे तरीके से कर ली होगी। तो चलते हैं आज की सबक की तरफ। आज हमने पढ़नी है सूरतुल बकरा पारा 2 सेकंड पारा, आयत नंबर 153 से पढ़ना है आयत नंबर 153। तो चलें आज के सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, मद का ध्यान रखना है आपने। इस मद की मिक़दार ये भूलना नहीं आपने। 2.5 हरकत अरबिया है, यानी कि 2 से 2.5 सेकंड तक इस मद को हम लंबा कर सकते हैं। ये जो हा आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने हा ही पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना, ठीक है। अक्सर लोग इसको हा पढ़ते हैं या ऐसे दबी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। आपने खुली आवाज़ से पढ़ना है और सीने के अंदर से पढ़ना है, हलक के आखिरी हिस्से से पढ़ना है हा। या अय्युहल्लज़ीना, ज़ीना। अब बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना, जी नहीं, ज़ीना ज़ाल के साथ। नून को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि नून के ऊपर ज़बर है। आमनुस्तईनु, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। ये है मिक़दार का तअय्युन ज़बर और खड़ी ज़बर का। खड़ी ज़बर की मिक़दार खींच के यानी कि लंबी करके अदा की जाती है, जबकि ज़बर की मिक़दार बहुत छोटी होती है जिसको आम तौर पे लोग लंबा कर देते हैं। ख़ास तौर पे जो लफ्ज़ के आखिर में हरकत आती है, जैसे ये लफ्ज़ के आखिर में लोग इसको पढ़ते हैं बिस्सब्री वस्सलाती, ये होती है एक बहुत बड़ी गलती, ठीक है। अब आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो गया है कि वह खड़ी ज़बर और ज़बर की मिक़दार में कितना फ़र्क होता है। आमनुस्तईनु, आइन ज़ेर याई, नून पेश वाव नू। आमनुस्तईनु बिस्सब्री, बिस्सब्री वस्सलाह, ठीक है, बिस्सब्री वस्सलाह। ये वक्फ का निशान दुआ है, इस पे रुकना बेहतर है। कोई सिस्टर कमेंट्स कर रही हैं, 2-3 दफ़ा उन्होंने यही कमेंट किया है कि रमूज़ो औकाफ के बारे में बता दें और शायद वो सबक भी सुनाना चाहती हैं। तो मेरा बायो में नंबर लिखा हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकती हैं। बिस्सब्री वस्सलाह। तो जब हम किसी जगह पे रुक जाना चाहें, अगर आखिरी हर्फ गोल ता है तो वो गोल हा में कन्वर्ट हो जाएगी और वो भी साकिन हो जाएगी। जैसे कि इस ता के नीचे ज़ेर है, वक्फ की वजह से ये ता गोल हा में बदल जाएगी और ज़ेर की बजाय साकिन हो जाएगी। कैसे? वस्सलाह, बिस्सब्री वस्सलाह। एक और बात का ख़ास ख्याल रखना आपने कि लफ्ज़ों को लंबा नहीं करना, और बाज़ लोग वक्फ करते हैं वस्सला, इतना काफ़ी नहीं है। अगर आखिर में हा है हमारे पास तो उसकी आवाज़ निकालें, वस्सला। इन्नल्लाह, लफ्ज़ नून के ऊपर शद है तो नून पे हम गुन्ना करेंगे। याद रखें, जब भी नून पे शद आ जाए या मीम पे शद आ जाए तो गुन्ना करना लाजमी है। गुन्ना उस आवाज़ को कहते हैं जो नाक में ठहर जाती है, जिससे कि ये है इन्नल्लाह, ठीक है। लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे ज़बर है। मअस्साबिरीन, आइन के मखरज को वाज़िया करके पढ़ेंगे, मअस नहीं पढ़ना, मअस। और स्वाद को पुर पढ़ेंगे, स्वाद हमेशा ही पुर पढ़ी जाती है, किसी भी हरकत की हालत में पुर पढ़ी जाती है। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू, लाम ज़बर अलिफ ला, वला तक़ूलू। 2 दफ़ा वाव मद्दा है तो दोनों दफ़ा खींच के पढ़ना है और क़ाफ को पुर पढ़ना है, ता को लंबा नहीं करना। लिमाई
युक़तलु, लिमन युक़तलु, लाम को लंबा नहीं करना। यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना का कायदा हो रहा है। नून साकिन के बाद यमून में से या आया हुआ है। जब ऐसा हो नून साकिन या तनवीन के बाद यमून में से कोई हर्फ आ जाए तो हम दोनों को आपस में मिला देंगे, लेकिन गुन्ने के साथ मिलाएंगे। इसीलिए इसको कहते हैं इदगाम बिलगुन्ना। इदगाम का मतलब मिलाना, बिलगुन्ना गुन्ने के साथ। तो हम कैसे गुन्ना करेंगे? लिमन युक़तलु, काफ पे कलकला हो रहा है, काफ को मोटा भी पढ़ेंगे। ता और लाम को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ता पे ज़बर है और लाम पे सिर्फ और सिर्फ पेश। फी सबीलिल्लाहि अमवात, फी फाज़ेर या फी सबीलिल्लाहि, लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे हर्फ के नीचे ज़ेर है। अमवात, फिर से हमारे पास तो हालत वक्फ आ गई है तो हम यहाँ पे वक्फ करेंगे ता को साकिन करके, ठीक है। वलन, अच्छा जी यहाँ से बल अहयाउन, बल, ठीक है, बल अहयाउन वलाकिन ला, हा के मखरज का ध्यान रखना है। या नहीं पढ़ना, अहयाउन वलाकिन ला, मद का लंबा करना है। तकरीबन 4 सेकंड तक ये मद लंबी की जाती है। जो दूसरी मद है जो भी पीछे हमने पढ़ी है उस मद की मिकदार 2.5 हरकत अरबी है, तो वो तकरीबन 2 से 2.5 सेकंड तक लंबी की जाती है। यहाँ पर हमारे पास तजवीद का वही कायदा जो अभी गुजरा है, इदगाम बिलगुन्ना हो रहा है। नून तनवीन के बाद यमून में से वाव आया हुआ है और यहाँ आगे वाला किल्ला पे इदगाम बिला गुन्ना का कायदा हो रहा है। नून साकिन के बाद लाम आया हुआ है तो हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे लेकिन गुन्ने के बगैर मिलाएंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इदगाम बिल गुन्ना पे हमने गुन्ना किया है, इदगाम बिला गुन्ना पे हमने गुन्ना नहीं किया है। आइन के मखरज को वाज़ेह करके पढ़ना है, रॉ को पुर पढ़ना है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, वलनब्लुवन्नकुम, वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, नब कलकला, वला इससे ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर वला किया तो इसका मानी बिल्कुल उलट हो जाएगा, ठीक है। और बा पे कलकला करेंगे, नून के ऊपर शद है तो गुन्ना लाजमी करेंगे। मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो इख्वाई शफ़ी का कायदा होता है, वहाँ पे होंठ बंद हो जाते हैं। इस कायदे की अदायगी होंठों से होती है, इसीलिए इसको इख्वाई शफ़ी कहते हैं। यहाँ पे आवाज़ होंठों में गुम हो जाती है। बिशैइन मिनल खौफि, दोबारा सुने, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, खौ को पूर पढ़ेंगे और वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये वाव लीन है। इसे हम बग़ैर लंबा किए बग़ैर खींचे पढ़ेंगे और खौ को पुर पढ़ेंगे। वलजूई, वलजूई वनक़्सिम मिनल अम्वाली, वनक़्सिम मिनल अम्वाली। क़ाफ पे कलकला करना है, बा पे कलकला होता है, जीम दाल दुआ, ये 5 हरूफ हैं जिन पे कलकला होता है, क़ाफ भी है। वनक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी, यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है। और यहाँ पे नून साकिन के बाद फ़ा हरूफ इख्वा में से आया हुआ है तो इख्वा का कायदा हो रहा है। छुपे गुन्ने के साथ इस नून को हम पढ़ेंगे। वल अनफुसी वस्समरात, रॉ को पुर पढ़ेंगे, तो आ गया तो हम यहाँ पे वक्फ करेंगे और आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देंगे।
جیسے جیسے رموز و اوقاف ہمارے راستے میں آتے جائیں گے اسی طرح ہم ان کو ڈیفائن کرتے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم پیچھے بھی پڑھتے آئے ہیں کہ کہاں پہ رکنا چاہیے کہاں پہ نہیں. تو روزمرہ کے سبق میں آپ کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ یہاں پہ رکیں اور یہاں پہ نہ رکیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سواد کو پور پڑھیں گے. ویسے تو ہمارے لیے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، لیکن لا کا مطلب ہوتا ہے ویسے اگر آیت کے درمیان میں آ جائے تو ہم وہاں پہ وقف نہیں کرتے، ملا کے پڑھتے ہیں. تو آپ نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، یعنی کہ پیچھے سے ہم ملا کے پڑھ سکتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ. لیکن اگر ہم وقف کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور اگر ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا. الَّذِينَ اِذَا. مد کو پھر سے لمبا کرنا ہے ہم نے، تقریباً 2.5 حرکات عربیہ کی مد اس مد کی مقدار ہے تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان تک ہم اس مد کو لمبا کر سکتے ہیں. أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ. سواد کو پور پڑھنا ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ تجوید کا ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے ادغام شفوی. اس قاعدے کے حساب سے میم ساکن کے بعد دوبارہ میم متحرک آ جائے تو دونوں میموں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور غنے کے ساتھ ملاتے ہیں، اسے ادغام شفوی کہتے ہیں. ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہم تنوین کو چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو جو چھوٹا سا لا نظر آ رہا ہے یہاں پہ رکنا بہتر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، ہم پورا پڑھیں گے مُصِيبَةٌ قَالُوا. لیکن اگر کسی کی سانس ٹوٹ رہی ہو تو وہ بشک وقف کرے اور دوبارہ ملا کے پڑھے، یا مُصِيبَةٌ قَالُوا یہاں پہ وقف کر لے اور پھر قالو سے ملا کے پڑھے. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. مد آپ نے لمبی کرنی ہے اور غنہ نون کا ادا کرنا ہے، اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زیر ہے. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَإِنَّا پھر سے نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے اور الف مدہ کے اوپر جو مد ہے یہ بھی ادا کرنی ہے. الیہ ہا کے تلفظ کو واضح کرے. راجعون را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا. اولئک. اولئک میں واو کے اوپر کوئی سی بھی حرکت نہیں ہے تو ہم واو کو نہیں پڑھیں گے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتے اولئک، یہ غلط ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے. لام کے اوپر جو مد ہے اسے ہم لمبا کریں گے، تقریباً 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھیں گے اولئک. ٹھیک ہے. علیہم. علیہم آئین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں گے اور آگے ہمارے پاس یا لین ہے تو اسے ہم نرمی سے پڑھیں گے. علیہم صلوات من ربہم. صلوات من ربہم. صاد کو پر پڑھیں گے. واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ادا کرنا آپ نے نہیں بھولنا. پھر تنوین کے بعد ہمارے پاس یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ غنے کے ساتھ ان دونوں کو آپس میں ملا دیں گے. پھر نون ساکن کے بعد لام یا را میں سے را آیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی ان دونوں کو تو ہم آپس میں ملائیں گے لیکن غنے کے بغیر ملائیں گے. من رب
ربہم ورحمہ، ٹھیک ہے، من ربہم ورحمہ، را کو پر پڑھیں گے، ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے، قف، یہ رموز و قاف میں سے قف آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ، یعنی یہاں پہ رک جانا زیادہ بہتر ہے۔ تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو گول تا ہاں میں بدل جائے گی، گول ہاں میں۔ اگر یہاں پہ پلین تا ہو اس طرح والی، وہ ہاں میں نہیں بدلتی، وہ ساکن ہو جاتی ہے۔ فرض کریں اگر ہم یہاں پہ وقف کرنا چاہیں تو ہم پڑھیں گے صلوات، سانس لیا پھر ملا کے پڑھیں گے صلوات من ربہم ورحمہ، ٹھیک ہے۔ وقف کریں گے تو ہا کی آواز ضرور آنی چاہیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، پھر سے واؤ کی حرکت نہیں ہے تو واؤ کو ادا نہیں کریں گے، ہا کے تلفظ کو واضح تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے، اسی طرح مہتدون کو بھی واضح تلفظ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وقف کرتے ہوئے آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے تو ہم یہاں پہ نون کو ساکن کر دیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، امید ہے آج کے سبق کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔